इतिहास की 12 की पुस्तक का ये चैप्टर 8 है जिसका नाम है धार्मिक इतिहास भक्ति एवं सूफी परंपरा। इस चैप्टर में 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन को देख रहे हैं और भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन संतों को इस वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रामानंद से, जो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आने वाले संत थे। इसके बारे में कहा जा रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी के लगभग प्रयाग के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा प्रयाग में तथा वाराणसी में हुई थी। राघवानंद को इन्होंने अपना गुरु बनाया, जो कि श्री संप्रदाय के एक महान संत थे। इसको अंडरलाइन करना। राघवानंद किस संप्रदाय के थे? श्री संप्रदाय के। किसी अनुशासन संबंधी प्रश्न पर गुरु से मतभेद होने के कारण रामानंद ने मठ त्याग दिया और उत्तर भारत चले गए। हम देख रहे हैं कि रामानंद जो है वो राघवानंद को अपना गुरु मान रहे हैं और उन्हीं से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन किसी अनुशासन संबंधी किसी प्रश्न को लेकर दोनों में मतभेद हो गया और इसके बाद से रामानंद ने राघवानंद से अलगाव कर लिया और वो मठ त्याग कर उत्तर भारत चले गए। रामानंद ने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद को अस्वीकार कर रामानुज की भांति भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। रामानंद जब उत्तर भारत आए तो उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद और ज्ञानवाद को नहीं माना, बल्कि उन्होंने रामानुज को की तरह ईश्वर भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता माना और उसी का अनुकरण उसने किया। हिंदू समाज की सभी जातियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने विष्णु की उपासना के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की उपासना का आदर्श समाज के समक्ष रखा, क्योंकि तत्युगीन समय में आराध्य थे और राम भारतीय समाज की सभी जातियों के प्रिय थे। तो इन्होंने अपने आराध्य किसको बनाया? पुरुषोत्तम राम को। क्यों? क्योंकि उस समय में अधिकांश जनता जो थी वो राम पर विश्वास करती थी और राम को अपना प्रिय देवता मानती थी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने राम को ही अपना अपनी उपासना का आदर्श बनाया। जातिवादी और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जातियों के लोगों को अपना उपदेश दिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले अस्पृश्यता का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। और इसके लिए सबसे पहला कदम उन्होंने क्या उठाया कि वे अपने शिष्यों में सभी जाति के लोगों को शामिल करने लगे। आगे हम देखेंगे उसके शिष्यों में जो लोग शामिल थे वो किस किस धर्म से थे, किस किस जाति से थे, धर्म से नहीं जाति से थे। रामानंद ने अपने मत का प्रचार संस्कृत में ना करके क्षेत्रीय भाषाओं में किया। जैसे कि हमने महात्मा बुद्ध को देखा, महावीर को देखा, इन सब ने अपने जो भी उपदेश थे उन्होंने जन साधारण की भाषा में दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उनके उपदेश लोकप्रिय हो सकें। तो उन्हीं का अनुकरण करते हुए रामानंद ने भी अपने जो उपदेश दिए वो संस्कृत में नहीं दिए बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उनके उपदेश लोकप्रिय हो सकें। उनका दृष्टिकोण सभी वर्गों के प्रति अत्यधिक उदार था। रामानंद ने ब्राह्मणों से लेकर शूद्र तक सभी को अपना शिष्य बनाया। रामानंद के 12 शिष्यों में सभी जातियों के शिष्य थे। ये शिष्य निम्नवत थे। जैसे रैदास जो थे वो चमार जाति के थे, मतलब जो चर्मकार थे, चमड़े का काम करने वाले थे, उस जाति में से थे रैदास। दूसरे हैं कबीर जुलाहा थे जो बुनकर का काम करते थे। तीसरे हैं धन्ना, ये जाट किसान थे। सेना, ये एक नाई था। पीपा, ये राजपूत था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर जाति के लोग शामिल हैं, राजपूत यानी ब्राह्मण। फिर है भवानंद, सुखानंद, आशानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, महानंद, श्री आनंद, ये सभी इनके शिष्य थे। रामानंद ने सभी वर्ग के लोगों को शिष्य बनाकर जहाँ उदारता का परिचय दिया, वहीं कबीर को अपना शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम साम्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उनका मानना था कि गुरु को आकाश धर्मा होनी चाहिए, मतलब गुरु का धर्म आकाश की तरह होनी चाहिए। जिस तरह से आकाश हर एक पर अपनी छाया एक जैसा बरसाता है, हर एक पर अपना जो साया है वो एक जैसा रखता है, ना किसी हिंदू पर ज़्यादा, ना किसी मुस्लिम पे कम, ना अमीर पे ज़्यादा, ना गरीब पे कम, ऐसा कुछ नहीं करता। वैसे ये गुरु का भी धर्म आकाश की तरह होना चाहिए कि अपने हर शिष्य पर अपनी कृपा वो समान रूप से बरसाए। जो पौधे को बढ़ने के लिए उन्मुक्तता दे, ना कि शिलाधर्मी, जो पौधे को अपने गुरुत्व में दबाकर उसका विकास ही रोक दे। वो आगे कहते हैं कि गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पौधे के विकास को रोक दे, वो उसे ऐसा होना चाहिए कि उसके विकास में सहायक हो। यानी कि गुरु ऐसा हो जो अपने शिष्य की उन्नति के लिए हमेशा प्रयास करे, उसके उन्नति को रोकने के लिए कोशिश ना करे। इस प्रकार रामानुज
मतावलंबी राघव आनंद ने, उस महान शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रसार कर कुछ ऐसे शिष्यों को जन्म दिया जिन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। उनके सभी शिष्यों में कबीर का स्थान अद्वितीय है। तो अभी आगे हम कबीर को देखेंगे। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। तत्पश्चात उनका पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। उन्होंने ही बालक का नाम कबीर रखा, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ होता है महान। यथा नाम तथा काम की कहावत को चरितार्थ करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में क्रांतिकारी विचार प्रतिपादित किए, अतः उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों तथा बाह्य आडंबरों का जमकर विरोध किया। वे निराकार ईश्वर पर विश्वास करते थे, अतः उन्होंने वेद और कुरान दोनों को ही प्रामाणिकता को चुनौती दी। जन्म के स्थान पर उन्होंने कर्म की महत्ता प्रतिपादित की। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि को उन्होंने कटु आलोचना की। कहने का मतलब यह है कि कबीर को जन्म जो है किसी और ने दिया और उसका पालन पोषण किसी और ने किया। तो पालन पोषण के आधार पर कबीर एक मुसलमान थे, लेकिन जन्म के आधार पर वो मुस्लिम थे। तो उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने के लिए अपना सिद्धांत दिया, और उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप को पर यकीन किया, और वो वेदों की प्रामाणिकता और कुरान की प्रामाणिकता को हमेशा चुनौती देते थे कि क्या वेदों और कुरान में जो लिखा हुआ वो सही है या नहीं। वो जन्म के स्थान पर कर्म को ज़्यादा महत्व देते थे कि कोई व्यक्ति जन्म से कैसा हो ये महत्व नहीं रखता, उसका कर्म क्या है ये महत्व रखता है। इसीलिए उसने कभी भी किसी तीर्थ स्थल की यात्रा नहीं की, किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं की, किसी तीर्थ स्थान पर वो नहीं गए, मंदिर मस्जिद पे वो नहीं गए। इनकी आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते जो चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब क्या है कि पत्थर को पूजने से अगर मुझे भगवान मिल जाता तो मैं पहाड़ को भी पूजता। ताते तो चाकी भली, मतलब पत्थर से अच्छा तो चक्की है, चक्की जो पत्थर की चक्की होती है वो, क्योंकि उसमें अनाज को पीसकर सारा संसार अपनी भूख मिटा सकता है। ठीक उसी तरह वो कहते हैं कांकर पत्थर जौरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। मतलब क्या है कि कंकड़ पत्थर को जोड़ कर मस्जिद को तो बना लिया जाता है, और मुल्ला जो है यानी मौलाना जो है वो मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग देता है या अजान देता है। बहरे को क्या सुनाई दे रहा है, लेकिन उसको भी खुदा मिल जाता है। रामानंद की भांति कबीर ने ही मतलब कहने का मतलब है कि आप इतने ऊंचे चढ़कर अजान क्यों दे रहे हैं, क्या खुदा बहरा है, इस तरह का वो कहते हैं। रामानंद की भांति कबीर ने भी जाति प्रथा तथा ऊंच नीच का घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जाति पाते पूछे नाही कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। मतलब जाति पाति कोई नहीं पूछता है, जो भगवान को पूछता है वही भगवान का हो जाता है। कबीर धन संचय के विरोधी थे। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना रहे। इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि भगवान मुझे सिर्फ इतना ही दीजिए जितने कि मेरा परिवार खा सके। वो बहुत ज़्यादा की वो आशा नहीं करते, बहुत ज़्यादा वो मांगते भी नहीं हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे बस इतना दे दो भगवान जिससे मेरा परिवार का पूरा हो जाए, मेरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं। और अगर मेरे द्वार पे अगर कोई भूखा साधु या कोई और व्यक्ति मांगने के लिए आ जाए तो मैं उसे भी भूखा ना लौटाऊं। इस प्रकार कबीर ने अपने युग में क्रांतिकारी एवं प्रगतिशील विचारधारा को जन्म दिया और सभी प्रकार की असमानता का विरोध किया। उन्होंने अपनी सहज, सरल और बोधगम्य भाषा शैली में ऐसे दोहों द्वारा समाज की बुराइयों को उजागर किया जिनका कि जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। कबीर ने भारत में सांस्कृतिक एकीकरण और समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार की। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं तथा जन जन की जुबान पर सुने जा सकते हैं। उनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए और आज भी भारत में मिलते हैं। कबीर की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। तो ये थी कबीर की जीवनी, कबीर के उपदेशों के कुछ झलक और कबीर के सिद्धांत। आज का वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, जिसमें हम लोगों ने रामानंद को देखा और कबीर को देखा। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम किसी और संत को देखेंगे या फिर हम स्टार्ट करेंगे नानक से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ाई करें, इसके आधार पर नोट्स बनाएँ और परीक्षा की तैयारी करें। ठीक है।